केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में 87% ऊर्जा का आयात होता है, जिसकी कीमत 22 लाख करोड़ है। ये पैसे जो देश के बाहर जाते हैं, क्या ये पैसे नहीं बचने चाहिए? जब हमने इथेनॉल बनाया तब मक्के का दाम 1200 रुपये प्रति क्विंटल था, इस पर MSP 1800 रुपये प्रति क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल की बात आई तो इसकी कीमत बढ़ी और 2600 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल हुई। इसका परिणाम हुआ कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 गुना मक्का लग रहा है। जब ये 22 लाख करोड़ रुपए बचेंगे तो ये किसकी जेब में जाएंगे? ये देश के किसानों की जेब में जाएंगे। भारत में 87% एनर्जी जो होती है वो इंपोर्ट होती है और उसकी कीमत है 22 लाख करोड़ और ये 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। क्या ये नहीं बचने चाहिए? और जब हमने इथेनॉल बनाया, जब मक्के से परमिशन दी तो मक्के का भाव था 1200 रुपये क्विंटल, मार्केट प्राइस थी, और MSP 1800 रुपये क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल की बात आई तो वो 2600 से 2800 रुपये क्विंटल हुई और जिसका परिणाम यह हुआ कि यूपी और बिहार में 3 गुना मक्का लगा और आज मक्के के बाद में किसानों को पैसा मिला। तो अगर ये 22 लाख करोड़ अगर बचेंगे तो ये किसके जेब में जाएंगे? ये देश के किसानों के जेब में जाएंगे। गांव समृद्ध होंगे, किसान समृद्ध होगा, इंपोर्ट कम होगा और हर साल 40,000 करोड़, अभी जो 20% है, 40,000 करोड़ किसानों का फायदा हो रहा है। और अभी जो हमने कैलकुलेशन किया कि इसमें से 360 करोड़ पेड़ लगाकर जितना पोल्यूशन कम होता उतना इथेनॉल के कारण कम हुआ। देखो ये गाड़ी, इसमें देखो उधर कोई हवा नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और हम आत्मनिर्भर भारत बनना जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें ये 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर खत्म होगा और ये पैसा गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के कल्याण के लिए गांव के तरफ, किसानों के तरफ जाएगा तो हमारा देश का जो गांव का किसान है, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे और प्रदूषण भी खत्म। आज दिल्ली में कितना प्रदूषण है? नहीं होगा।